नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय शश पे। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए सेशन में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कुछ स्कोर बूस्टर क्वेश्चंस फॉर द एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन जो आपका शेड्यूल्ड है। नोटिफिकेशन तो आ ही चुका है और फरवरी के अराउंड उसका एग्जाम भी होगा आप लोग का प्रीलिम्स का। तो स्टिल वी आर हैविंग इनफ टाइम, 2 महीने हैं हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली, अगर हम अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो। राइट, तो स्कोर बूस्टर सेशन में हम लोग करते हैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन रीजनिंग के, और शाम को 9:30 बजे हम लोग डेली करते हैं पजल का सेशन, जिसमें हम देखते हैं 4 बेहतरीन पजल जो एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड है। स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना देरी किए फटाफट से। आज जो अपना सेशन है वो है डे नंबर 12, और इससे पहले हम लोग ऑलरेडी 11 सेशन कर चुके हैं। पिछले 2-3 दिन से हम लोग अपलोड नहीं कर पा रहे थे ये सेशन, थोड़ी सी परिस्थितियों के कारण। स्टार्ट करते हैं सेशन को हमेशा की तरह कुछ इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस के साथ। आप लोगों के सामने 10 या 15 सेकंड का टाइम है, आप लोग इसको जल्दी से अटेम्प्ट करिए और आंसर बताइए कमेंट करके क्या आएगा, जब तक मैं भी सॉल्व करता हूं। के ग्रेटर सी, के और सी में रिलेशन चाहिए। के और सी में देखो रिलेशन कैसे बनेगा। के से मैं पहले एफ पे आऊंगा, के से एफ पे आया, के की तरफ सिंबल फेस कर रहा है, एफ से सी पे है, एफ की तरफ कर रहा है, मतलब सिंबल फेसिंग वाला पार्ट तो सेटिस्फाई हो रहा है। ये फर्स्ट प्रायोरिटी का सिंबल था और अपन को फर्स्ट प्रायोरिटी यहीं पे मिल रही है, तो ये वाली बात तो सही हो गई, पहला कंक्लूजन राइट। सेकंड में ई और एन में रिलेशन मांगा है। पहली प्रायोरिटी हम मतलब पहला हमें क्या देखना है, सिंबल फेसिंग। ई की तरफ सिंबल फेस कर रहा है, तो ई से लेके जब मैं एन तक जाऊंगा, क्या सारे सिंबल ई की तरफ फेस कर रहे हैं? क्या सारे सिंबल ई की तरफ फेस कर रहे हैं? क्या देख लेते हैं जरा। देखो ई से एन तक मैं कैसे जा सकता हूं, एन किसके इक्वल है? एफ के इक्वल। तो इस एफ को मैं एन कह सकता हूं क्या? इस एफ को एन कह सकता हूं क्या? ठीक है। अब जब मैं इसको एन कह सकता हूं तो सिंबल ई की तरफ देख रहा है, तो यहां एन की तरफ कैसे देख सकता है? नहीं देख सकता ना, तो ये तो गलत हो गया। और जब गलत हो गया तो आंसर क्या होगा? ओनली वन इज ट्रू, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आप लोग ट्राई कीजिए, देखिए क्या बनेगा। सेकंड प्रायोरिटी का सिंबल मांगा, सिंबल फेस कर रहा है जे की तरफ। तो पहले एक चीज देख लो कि क्या सारे सिंबल जे की तरफ देख रहे हैं। अगर देख रहे हैं तो फिर दूसरी चीज देखेंगे, प्रायोरिटी वाला गेम। तो जे और जी में देखते हैं क्या सारे सिंबल जे की तरफ देख रहे हैं। कैसे कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग? देखो जे से एफ, इस जे से हो पाएगा कि एफ के बाद तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, नहीं नहीं हो पाएगा। फिर क्या करें? जे से जेड, जे से जेड और जेड से जी। जे से जेड पे गए जे की तरफ, जेड से जी पे गए तो जेड की तरफ। सेकंड प्रायोरिटी का मांगा था, सेकंड प्रायोरिटी का मांगा था, सिंबल तो फेस कर रहे हैं, तो ये है सेकंड प्रायोरिटी और ये है फर्स्ट। सेकंड और फर्स्ट में किसको चुनोगे? फर्स्ट को। तो अपना पहला वाला कंक्लूजन गलत, आंसर आएगा जे ग्रेटर जी, ये आना चाहिए। ठीक है। एक्स और आई में रिलेशन मांगा, किसमें मांगा है? एक्स और आई में। एक्स और आई को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? देखो एक्स किसके इक्वल है? जेड के। तो इस जेड की जगह पे अगर मैं एक्स कह दूं तो एक्स डायरेक्टली ग्रेटर हो गया आई से, तो सेकंड वाला ट्रू। तो आंसर क्या होगा? ओनली टू इज ट्रू, ऑप्शन नंबर डी। राइट। थर्ड पे आते हैं। थर्ड स्टेटमेंट आपके पास ये गया, कुछ कंक्लूजन दे रखे हैं। वी और एच में रिलेशन मांगा है, फर्स्ट प्रायोरिटी का सिंबल है और वी की तरफ सिंबल फेस कर रहा है, तो वी से लेके एच तक मैं कैसे जा सकता हूं? देखो वी से आर पे आ जाओ, वी की तरफ फेस, आर से एच पे आ जाओ, आर की तरफ। ये फर्स्ट प्रायोरिटी और ये सेकंड प्रायोरिटी। सिंबल तो फेस कर रहे हैं सारे वी की तरफ। प्रायोरिटी में पहली चाहिए थी, पहली दूसरी में किसको चुनेंगे? हमेशा पहले को चुनेंगे, तो आंसर पहला ट्रू। यू और आर में रिलेशन चाहिए, देखो कैसे हो सकता है कनेक्ट। यू किसके इक्वल है? यू किसके इक्वल है? के के। तो इस के की जगह पे यू रख दूं तो यू ग्रेटर देन इक्वल आर बन गया कि नहीं बना? और यही मांगा था, सेकंड प्रायोरिटी सिंबल मांगा था, यू की तरफ फेस करते हुए, यू की तरफ फेस करते हुए सेकंड प्रायोरिटी दे रखा है, तो आंसर हो जाएगा बोथ फॉलोज, ऑप्शन नंबर बी। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में एफ और आई के बीच में रिलेशन मांगा है और एफ की तरफ सिंबल फेस कर रहा है, और कौन सी प्रायोरिटी है? फर्स्ट प्रायोरिटी। एफ की तरफ सिंबल फेस करते हुए हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं बताओ जरा। देखो एफ जी टी, लेकिन टी से आई में जा नहीं सकते, टी की तरफ सिंबल फेस नहीं कर रहा है, तो पहला वाला कंक्लूजन गलत। ई और जी में रिलेशन मांगा है, ई और जी को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? देखो टी किसके इक्वल है? जी के। तो इस टी की जगह पे जी कह दूं तो ई ग्रेटर देन इक्वल जी बनेगा, सेकंड प्रायोरिटी, और हमें चाहिए थी फर्स्ट प्रायोरिटी, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। ये भी क्या हो गया? गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा? नाइदर वन नॉर टू, ऑप्शन नंबर सी। As usual, this is for your homework. You have to comment down the right answer for this one. As usual, this question is for your homework. आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या आएगा। अब हमेशा की तरह जो हमने क्वेश्चन कर लिए इनइक्वालिटी के, अब सेकंड पार्ट, सेकंड अध्याय, सेकंड चैप्टर शुरू होता है इस सेशन का, जिसका नाम है सिलॉजिज्म। देखते हैं कैसे बनेंगे। केवल कुछ ही पीपल क्वीन है, केवल कुछ ही पीपल क्वीन हो गए, कोई भी क्वीन एरोगेंट नहीं है। ओके। ऑल एरोगेंट आर स्मार्ट, सभी एरोगेंट लोग स्मार्ट हैं। ठीक है। केवल कुछ ही स्मार्ट र्यूड हैं।
ठीक है, कंक्लूजन नंबर 1 में बोला है सम रूड आर क्वीन इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ रूड क्वीन हो सकते हैं। क्वीन का रिश्ता ए से मना किया है और एस के इतने पार्ट से ही मना हो गया क्योंकि उसमें ए रहता है, तो लेकिन क्वीन रूड से तो रिश्ता बना सकती है ना, कोई मना तो नहीं किया है, और मना नहीं किया है तो उनके बीच में रिश्ता बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी में, और उसने भी क्या बोला है, पॉसिबिलिटी। सो सम रूड आर क्वीन इज अ पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, ट्रू। सम पीपल आर स्मार्ट, कुछ पीपल स्मार्ट है, क्या पीपल लिए गए, स्मार्ट लिए गए, दूर दूर तक नहीं दिख रहा, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी बोलता तो हो जाता, तो दूसरा वाला गलत आंसर होगा, ओनली वन फॉलोज। नेक्स्ट, केवल कुछ ही मंकी स्वान है, केवल कुछ ही मंकी स्वान है, सभी मंकी कैक्टस हैं, ओनली कैक्टस इज वर्ड, ओनली मीन्स ऑल और रिवर्स में चलता है, तो सभी वर्ड क्या हो जाएंगे, कैक्टस, सभी बर्ड क्या हो जाएंगे, कैक्टस, और ये ओनली का केस है, तो बर्ड कैक्टस के अलावा किसी से रिश्ता नहीं बनाएंगे, याद रखना। कोई भी स्नेक स्वान नहीं है, इस स्वान ये था और ये हो जाएगा स्नेक, ठीक है। कंक्लूजन देखते हैं, सम बर्ड आर मंकीज अ पॉसिबिलिटी, कुछ बर्ड मंकी हो सकते हैं, मैंने अभी क्या कहा, ओनली का केस है, ओनली में बर्ड किसी के पास नहीं जाएगी, केवल कैक्टस के पास रहेगी, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है, हटाओ। सम कैक्टस आर स्वान, बोल रहा है कुछ कैक्टस स्वान है, हाँ जी, देखो कैक्टस और स्वान का ये वाला पार्ट मिल रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड फॉलोज, ऑप्शन नंबर बी। 8th क्वेश्चन, केवल कुछ ही ओपन सिंक हैं, कोई भी मैप ओपन नहीं है, केवल कुछ ही ड्रीम सिंक है, केवल कुछ ही ड्रीम सिंक है, ऑल ड्रीम आर फोकस, और सभी ड्रीम क्या है, फोकस, सभी ड्रीम क्या हो गए, फोकस, इस तरीके से। कंक्लूजन देखते हैं, नो ड्रीम इज मैप, कोई भी ड्रीम क्या नहीं है, मैप नहीं है, कोई भी ड्रीम मैप नहीं है, तो देखो मैप का रिश्ता ओ से मना करा है केवल, है ना, लेकिन मैप का इससे तो मना नहीं करा, मैप का इससे मना नहीं करा, तो मैं कैसे कह दूं कोई भी ड्रीम मैप नहीं है, डायरेक्टली नहीं कह सकता, पॉसिबिलिटी में कह सकता था। बोल रहा है कुछ सिंक फोकस नहीं है, कुछ सिंक फोकस नहीं है, कुछ सिंक फोकस नहीं है, कौन से सिंक फोकस नहीं है, कौन से सिंक फोकस नहीं है, ये भी गलत कह रहा है, क्यों, कभी भी आपको समनोट में दिक्कत आएगी, सर कौन से सिंक फोकस नहीं है, समनोट हमें नहीं पता चल रहा कौन से नहीं है, तो आप एक काम करा करो, ऑल चेक कर लिया करो, क्या सारे सिंक फोकस में जा सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल जा सकते हैं। उसने कहा था कि केवल कुछ ही ड्रीम सिंक है, केवल कुछ ही ड्रीम सिंक है, लेकिन सारे सिंक तो ड्रीम में जा सकते हैं, सारे सिंक तो जा सकते हैं, सारे सिंक भी फोकस में जा सकते हैं, सारे सिंक भी फोकस में जा सकते हैं, ठीक है, सारे सिंक भी फोकस में जा सकते हैं, और जब सारे जा सकते हैं तो सम नॉट क्या हो जाएगा, गलत, और अगर सारे नहीं जा पाते तो सम नॉट क्या हो जाता, ट्रू हो जाता, तो सम सिंक आर नॉट फोकस क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि सारे सिंक फोकस में आ सकते हैं, तो दोनों गलत हो गए, दोनों गलत होने का मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, नाइदर वन नॉर टू इज ट्रू। ओनली अ फ्यू ब्लॉक आर बेस्ट, केवल कुछ ही ब्लॉक क्या है, बेस्ट हैं, ऑल बेस्ट आर चीट, सभी बेस्ट क्या है, चीट, केवल कुछ ही ऑफर चीट है, सम ऑफर आर मनी, कुछ ऑफर मनी है, सम मनी आर चीट, कुछ मनी चीट है, मनी ये गया, चीट ये गया, दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, हटाओ। ऑल ब्लॉक कैन बी चीट, क्या ये सारे ब्लॉक चीट में आ सकते हैं, सारे ब्लॉक बी, ये इसमें ब्यूटी जो भी था इसमें नहीं आ सकते, लेकिन सारे ब्लॉक इधर चीट में तो आ सकते हैं ना, और बी के आधे, इस बी के आधे रिश्ते, आधे हिस्से में भी आ सकते हैं, तो ऑल ब्लॉक कैन बी चीट क्या हो जाएगा, ट्रू, आंसर होगा ओनली टू फॉलोज। नेक्स्ट 10th, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या बनेगा, और बताना है मतलब बताना है कमेंट करके, ठीक है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। एज यूजुअल ये हमारा 3rd स्टेज स्टार्ट होता है इस सीरीज का, इस मतलब जो हम लोग वीडियो कर रहे हैं, जो सेशन है, इस सेशन का 3rd अध्याय, 3rd पार्ट, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। जे इज द वाइफ ऑफ के, जे पत्नी है के की, और के ग्रैंडफादर है आई के ग्रैंडफादर आई के मतलब के का कोई एक चाइल्ड होगा, जिसका एक चाइल्ड होगा कौन, आई, तो के ग्रैंडफादर आई का तभी बनेगा। जे हैज ओनली वन चाइल्ड हु इज मैरिड टू जीज डॉटर, जे का केवल एक ही बच्चा है, जे का केवल एक ही बच्चा है, और उस बच्चे की शादी जी की बेटी से हुई है, तो वो जो जे का जो एक बच्चा है वो कौन सी जेंडर का हुआ, मेल या फीमेल, सोचो, बहुत अच्छी लाइन दे रखी है, जे का केवल एक ही बच्चा है जिसकी शादी जी की बेटी से हुई है। अब भाई अगर जी की बेटी से हो रही है तो बेटी की शादी बेटी से तो नहीं हो सकती, बेटे की ही बेटी से होगी, तो जे का जो एक ही बच्चा है वो होगा मेल, और उसकी शादी होगी एक लड़की से,
और वो लड़की किसकी बच्ची होगी, जी की बेटी होगी, और ये किसकी बेटी है, जी की बेटी, इस तरीके से। ठीक है, जी हैज ओनली 2 चिल्ड्रन ऑफ अपोजिट जेंडर, जी के 2 ही बच्चे हैं, एक फीमेल है और एक मेल, क्योंकि अपोजिट जेंडर मतलब एक लड़की तो एक लड़का। सी ग्रैंडसन है जी का, सी ग्रैंडसन है जी का। ओके, कैसे करें, के ग्रैंडफादर हो गया आई का। अब देखो सी ग्रैंडसन है जी का, सी ग्रैंडसन है जी का, तो सी हो सकता है आई का सिबलिंग हो जाए, या इस बेटे का बच्चा आ जाए कोई, सी है ना। एच इज ब्रदर इन लॉ ऑफ सन ऑफ जी, एच ब्रदर इन लॉ है जो जी का सन है, एच इज ब्रदर इन लॉ ऑफ सन ऑफ जी, तो जी का सन ये गया, एच इसका ब्रदर इन लॉ जो जी का सन है, जी का सन ये गया, एच इसका ब्रदर इन लॉ, मतलब एच को मैं ये मान सकता हूं, एक मिनिमम पॉसिबिलिटी ये मान सकता हूं, नहीं तो ऐसा भी हो सकता था कि इसकी एक वाइफ आए, उसका भाई एच हो जाए, ऐसा भी हो सकता था, लेकिन अभी एक मिनिमम पॉसिबिलिटी ये मान रहा हूं, ज्यादा रिश्ते हम नहीं बढ़ा रहे, कम रिश्ते रहेंगे तो सुकून में रहेंगे। ठीक है, एफ एंड ई आर चिल्ड्रन ऑफ जी, एफ और ई चिल्ड्रन है जी के, तो एफ और ई इन दोनों जगह पे आएंगे। अब कौन कहां पे आएगा, कौन लड़का कौन लड़की पता नहीं है। डी डॉटर इन लॉ है जी की, डी डॉटर इन लॉ है जी की, तो जी की डॉटर इन लॉ मतलब लड़के की इसकी शादी हुई एक बेटी से, तो तभी डी डॉटर इन लॉ बनेगी जी की। अब क्या हो सकता है, अब ये हो सकता है कि ये एच जो मैंने यहां रखा था ना, हो सकता है कि डी का भाई बन के आ जाए वो एच, तब भी हो सकता है, क्योंकि उसने क्या कहा था कि एच ब्रदर इन लॉ है जी के बेटे का, तो जी का बेटा ये और इसका ब्रदर इन लॉ एच, ये भी ब्रदर इन लॉ बन सकता है, और इसका भाई भी जो आएगा एच वो भी ब्रदर इन लॉ हो सकता है जी के बेटे का। तो अब एच यहां भी आ सकता है और एच डी का भाई भी हो सकता है, डिपेंड करेगा आगे कंडीशन पे। सी इज नेफ्यू ऑफ एफ, सी नेफ्यू है एफ का, एंड डी चाइल्ड, सी नेफ्यू है एफ का और डी का चाइल्ड है। अच्छा देखो डी का चाइल्ड है तो डी का चाइल्ड सी यहां पे बन जाएगा, है ना। सी नेफ्यू है, नेफ्यू मतलब लड़का होगा, सी नेफ्यू ऑफ एफ, अब एफ का नेफ्यू है तो एफ अपना कंफर्म यहीं पे आएगा, क्योंकि उसने कहा था ना कि एफ और ई चिल्ड्रन है जी के, तो एफ यहां आ गया, और डी का चाइल्ड सी ऐसे हो गया, एफ यहां आ गया, तो एफ और ई चाइल्ड थे किसके, जी के, तो ई आ जाएगा अपना यहां पे। ठीक है, ओनली कंसीडर गिवन पर्सन, अब देखो आपको बोला है केवल जो दिए हुए पर्सन है ना उन्हीं को कंसीडर करना है, अगर हम उन्हीं को कंसीडर करेंगे तो अगर मैं एच को यहां मान लेता, डी का भाई मान लेता, तो यहां पे तो एक पर्सन रह ही जाता, वो आता नहीं, और जब नहीं आता तो फिर उसने क्या बोला एक लाइन कि ओनली कंसीडर गिवन पर्सन, गिवन पर्सन को ही कंसीडर करना है, तो आपको एच यही बनाना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, आई का जेंडर क्या था, आई का जेंडर हमने कुछ लाइन छोड़ दी थी ना, सी ग्रैंडसन है जी का, ये तो बना दिया ना हमने, एक लाइन आई से रिलेटेड कुछ छोड़ी थी क्या, नहीं, आई का जेंडर ही क्लियर नहीं है शायद, ये अपना ब्लड रिलेशन बनेगा। क्वेश्चन देखते हैं, यदि आई का शादी हो जाए बी से, यदि आई का शादी हो जाए बी से, आई अगर शादी कर ले बी से इस तरीके से, ये क्या है, कंडीशनल है, ये कंफर्म नहीं है, ये कंडीशनल है, केवल इसी क्वेश्चन के लिए वैलिड है ये, इसलिए मैं अलग कलर से कर दे रहा हूं। अगर आई का शादी हो जाए बी से तो बी क्या लगेगा, एच का, तो बी का तो जेंडर ही क्लियर नहीं है, बी या तो डॉटर इन लॉ लगेगी या सन इन लॉ लगेगा, है ना, तो या तो सन इन लॉ या डॉटर इन लॉ, तो आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बता दोगे तो अच्छा रहेगा, है ना, कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या आएगा 12th का। एच क्या लगेगा जी का, देख लो एच क्या लग रहा है जी का, अभी मत देखो बाद में देख के बताना। चलो अब हमारा आता है यहां से चौथा अध्याय, चौथा पार्ट स्टार्ट होता है इस सेशन का, जिसका नाम है डायरेक्शन। देखते हैं कैसे बनेगा। पी 9 मीटर वेस्ट में है वाई के, पी 9 मीटर वेस्ट में है वाई के, तो पी 9 मीटर वेस्ट में हो गया वाई के। आर 16 मीटर नॉर्थ में है एक्स के, आर 16 मीटर नॉर्थ एक्स नहीं बन पाएगा। पी 6 मीटर नॉर्थ में है डब्ल्यू के, पी 6 मीटर नॉर्थ में है डब्ल्यू के। यू 11 मीटर वेस्ट में है डब्ल्यू के। एक्स 4 मीटर साउथ में है डब्ल्यू के। ओ 4 मीटर ईस्ट में है डब्ल्यू के, ओ 4 मीटर ईस्ट में डब्ल्यू के, इतना मान लेते क्योंकि ये 9 है तो 4 ये मान लिया और ओ ये मान लिया मैंने, और रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ये मान लेते हैं। एक लाइन छोड़ी थी ना अभी, आर 16 मीटर नॉर्थ में था एक्स के, तो आर अगर 16 मीटर नॉर्थ में एक्स के तो 4 और 6 10 और 6 16, और आर 16 मीटर नॉर्थ में हो गया किसके, एक्स के। ठीक है, पी 9 मीटर वेस्ट में होगा वाई के, हो गया आर, हो गया पी और डब्ल्यू हो गए, यू और डब्ल्यू ये भी हो गए, एक्स और डब्ल्यू ये भी हो गए, सारे डब्ल्यू से कनेक्ट हैं क्या, और ओ और डब्ल्यू सारे ही डब्ल्यू से कनेक्ट है, वाह
चलो, W इज इन विच डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू R, W किस डायरेक्शन है विद रेस्पेक्ट टू R, तो विद रेस्पेक्ट टू R W इज इन द साउथ डायरेक्शन, W इज इन द साउथ डायरेक्शन। ए, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन O एंड Y, O एंड Y के बीच की कम से कम दूरी कितनी है, O ये गया Y ये गया, दोनों के बीच की कम से कम अगर मैं दूरी निकालूंगा, अगर दोनों के बीच की मैं कम से कम दूरी निकालूंगा तो ऐसे कनेक्ट होगा ये, है ना, ऐसे कनेक्ट होगा। अच्छा, और परपेंडिकुलर बनेगा ये इस तरीके से, ये बन गया, है ना। तो ये दूरी 6, तो ये दूरी भी 6 कहलाएगी और ये दूरी 5 है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 25 प्लस 36 30 20 50 56 56 और 5 61, रूट 61 आएगा क्या, रूट 61 आएगा क्या, रूट 61 है क्या कहीं पे, हाँ ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है रूट 61, रूट 61 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का भी सेम आंसर आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, ये होमवर्क में आप लोग ले लो, कमेंट में बता देना इसका आंसर क्या आएगा, मुझे अच्छा लगेगा आप लोग बताओगे तो। चलो, यहां से स्टार्ट होता है अपना 5वां पार्ट इस चैप्टर, इस सेशन का 5वां अध्याय, जिसका नाम है नंबर सीरीज, जो आपके एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है, ठीक है। या तो कोडिंग डिकोडिंग पूछेगा या ये पूछेगा, दोनों में से कोई एक चीज पूछ सकता है, या तो कोडिंग डिकोडिंग या फिर ये, मतलब ये पार्ट है अल्फा न्यूमेरिक का, अल्फा न्यूमेरिक चैप्टर का, तो या तो अल्फा न्यूमेरिक में से कुछ पूछ लेगा या फिर कोडिंग डिकोडिंग पूछ लेगा। तो सीरीज कुछ इस तरीके से दे रखी है, बोल रहा है पहला और चौथा डिजिट हर एक नंबर का ऐड कर दिया जाए, पहला और चौथा डिजिट हर एक नंबर का ऐड कर दिया जाए, देन द रिजल्टिंग सम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी द सेम। अच्छा, रिजल्टिंग सम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल बी सेम, तो पहला और चौथा अगर ऐड करूंगा 8, ये भी कितना आएगा 8, इन दोनों का सेम आ रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा 6982 एंड 3875, ऑप्शन नंबर सी। और देख लो, ये 10 बनेगा, ये 6 और वो नहीं बन पाएगा, आंसर यही हो जाएगा सी। 17th, ऑल द डिजिट्स ऑफ ईच नंबर आर एडेड, अगर सारी डिजिट्स हर एक नंबर की ऐड कर दी जाए, नंबर क्या है, ये पूरा है, नंबर पूरा है, और डिजिट्स क्या है, डिजिट्स आर द सिंगल, है ना। देन द रिजल्टिंग सम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल बी अ प्राइम नंबर, जो सम आएगा रिजल्टिंग में, जो सम आएगा कौन सा प्राइम नंबर बनेगा। देखो जरा, 8 और 2 10, 10 और 9 19, 19 और 6 25, ये तो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 7 और 3 10, 5 15, 15 और 8 23, ये प्राइम नंबर है। 7 3 10, 10 6 16 2 18, ये प्राइम नंबर नहीं है। 4 3 7, 7 और 2 9, 9 18, ये भी नहीं है। 7 और 5 12, 12 और 6 18 और 8 26, ये भी नहीं है। केवल एक ही प्राइम नंबर आ रहा है 3875 से बन के, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ये आप लोग होमवर्क में ले लो, कमेंट करके बताना, कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या बनेगा, ठीक है। चलो, फिर यहां पे 19th क्वेश्चन दे रखा है, ये भी अपना एक मिसलेनियस का पार्ट है। इफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड ब्यूटीफुल आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, एक वर्ड दे रखा है ब्यूटीफुल, इस तरीके से, आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट में अल्फाबेटिकल में लगाना है, लेकिन अभी सबर रखो, इन सच अ वे दैट वॉवल्स आर अरेंज फर्स्ट, पहले वॉवल्स को अरेंज करना है, फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, देन वी हैव टू अरेंज द कॉन्सोनेंट्स। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर मैं लगाऊंगा तो पहले वॉवल देन कॉन्सोनेंट, देन हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन बिटवीन यू एंड टी, हाउ मेनी लेटर्स विल बी देयर बिटवीन यू एंड टी। तो अगर पहले वॉवल लगेंगे तो पहले ए आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा, फिर आई आ जाएगा, फिर 2 बार यू आ जाएगा, ठीक है। और एक बात तो मेरे को समझ में आ रही है कि फिर अब वो कॉन्सोनेंट का बारी आएगा, कॉन्सोनेंट का बारी आएगा ना, तो कॉन्सोनेंट का आएगा तो फिर बी आएगा, फिर एफ आएगा, बी देन एफ देन एल एंड देन टी, है ना, बी एफ एल एंड टी आएंगे। तो हमसे क्या पूछा है, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन बिटवीन यू एंड टी। ओहो, अब यहाँ पे कंट्रोवर्शियल पार्ट हो गया कि सर इस वाले यू और टी के बीच में लें या इस वाले यू और टी के बीच में लें। अगर इस यू और टी के बीच में लेंगे तो ये 3 आएगा, और इस यू और टी के बीच में लेंगे तो 4 आएगा। तो आंसर क्या होना चाहिए, 3 भी होना चाहिए, 4 भी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ई की जगह ना एक नया ऑप्शन ऐड कर लो, ईदर 3 और 4, आंसर होना चाहिए ईदर 3 और 4, ईदर 3 और 4, है ना, या तो 3 होंगे या 4, मतलब 3 भी सही है 4 भी सही है ना, ईदर नहीं सॉरी, बोथ 3 एंड 4, बोथ 3 एंड 4, 3 भी सही है 4 भी सही है ना, 3 भी सही है 4 भी सही है, और कैन नॉट बी डिटरमाइंड, जो भी आपको ऑप्शन होगा ये वाला हटा देना। चलो 20th 20वें क्वेश्चन में आपको बोला गया है, इन एन एग्जाम GHI JK स्कोर डिफरेंट मार्क्स, 5 लोग हैं GHI JK अलग अलग मार्क्स स्कोर कर रहे हैं,
के स्कोर्ड मोर देन ओनली जी, के केवल एक ही पर्सन से ज्यादा कर रहा है, वो है जी। तो 3 लोग के से ज्यादा करेंगे तो 1 2 3। आई मार्क्स आर लोअर देन ओनली जे, आई के केवल जे से कम है तो जे यहां पे आएगा, आई यहां पे आएगा। एंड 18 आर द लोएस्ट मार्क्स गॉट बाय एनी पर्सन, तो 18 मार्क्स स्कोर करेगा जी। एक पर्सन रह गया एच, एच आ जाएगा बीच में। यदि एच के मार्क्स 30 हैं, अगर एच के मार्क्स 30 हैं तो पॉसिबल मार्क्स ऑफ के कितने होंगे? 18 और 30 के बीच में जो भी वैल्यू आएगी वही के पॉसिबल मार्क्स होंगे। 17 होगा नहीं, 35 होगा नहीं, 25 होगा, 45 होगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। सेवाएं यहां पे समाप्त होती हैं आज की, जो कि हमने स्कोर बूस्टर सेशन के साथ करी है। ब्रेन बूस्टर चैनल पे स्कोर बूस्टर सेवाएं समाप्त, राइट। सेशन अगर अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और आपके फीडबैक्स मोस्ट वेलकम है। आपकी कोई भी क्वेरीज हो या फिर आपकी कोई अलग से स्पेशल डिमांड हो कि सर ये सेशन कराइए या ये टॉपिक कराइए, तो हम वो टॉपिक भी आपको जल्द से जल्द इस चैनल पे प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। इस क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे अवेलेबल है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम। मिलते हैं अगले सेशन में रात को 9:30 बजे पजल में।